एपिसोड की शुरुआत में हमारा मेन कैरेक्टर ब्लैक लॉन्ग से कह रहा था, मैं तुम्हें यही याद दिला दूं कि तुम बकवास बातें मत करना। मैं जो जानना चाहता हूँ वो तुम्हें बताना होगा। वैसे भी तुम्हारा वक्त भागा जा। इन शिफ्ट होने के बाद हमें दिखाया जाता है डिटेक्टिव इंस्टीट्यूट का, जहाँ पे लिन और कियान किन और लुओ विंग को रखा गया होता। लुओ विंग कहती है लिन से, चिंता मत करो, यांग चेंग जो है वो ठीक होगा। वैसे यांग चेंग हमारा मेन कैरेक्टर है तो मैं बता दे। लिन कहती है लुओ विंग से, ऐसा नहीं है कि इस बार वो ठीक रहेगा, क्योंकि ब्लैक ड्रैगन का जो फोर्स है वो बहुत ज्यादा है और इसने इस बार बहुत गलत कर लिया है। कियानकिन कहती है यांग चेंग हमेशा ही तुम्हें प्रोटेक्ट करता है और क्या करता है, तो तुम उसके बारे में ऐसी बुरी बातें कैसे कर सकती हो। तो लिन कहती है वो अपनी जॉब की वजह से मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है और तुम उसे ब्रदर यंग क्यों कह रही हो, तुम्हारा रिलेशनशिप उसके साथ क्या है। कियानकिन शर्माते हुए कह रही है तुम अपने आप से मतलब रखो, तुम्हें जरूरत नहीं है मेरे मामले में इंटरफेयर करने की। सीन शिफ्ट होने के बाद हमें दिखाया जाता है ब्लैक लॉन्ग और हमारे मेन कैरेक्टर को। ब्लैक लॉन्ग होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है मैं तुम्हें बता रहा हूँ जो तुम्हें जानना है। जैसे वो कह ही रहा था वैसे ही एक मिसाइल को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर के सामने ही आ रहा था। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ये क्या आ रहा है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर वहां से जंप मार देता है, पीछे हट जाता है और जो ब्लैक लॉन्ग होता है वो बैठा हुआ देख रहा होता है और बहुत घबरा रहा होता है। अचानक से वो देखता है तो वो एकदम घबराते हुए कहता है ये क्या। फिर दिखाया जाता है वहां पे एक ब्लास्ट होता है और जितने भी गार्ड्स होते हैं वो घबराते हुए कहते हैं डैम इट, क्या वो हम लोग को मारना चाहते हैं। उसमें से कोई गार्ड कहता है ठीक है, अगर डेंजर है तो मैं वादा करता हूँ कि मैं आखिरी तक लड़ूंगा। दिखाया जाता है वहां पे और भी बॉडीगार्ड आने लगते हैं और बॉडीगार्ड को मारने लगते हैं। और जो हमारा मेन कैरेक्टर था वो गोलियों से बच रहा था और मन में सोच रहा था लगता है कि ये लोग अपने आप को रोक नहीं सकते तो मुझे भी रोकने की जरूरत नहीं है। फिर दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर मूनलाइट ब्लेड को इस्तेमाल करता है और काफी सारे गार्ड्स को मारने लगता है और दिखाया जाता है वहां पे काफी सारे लाश पड़ जाते हैं, खून दिखाया जाता है। उसके साथ ही जो हमारा मेन कैरेक्टर था वो वहां पे शांति से खड़ा हुआ हो और जितने भी गार्ड थे वो सभी देख के दम घबराते हुए भागने लगते हैं वहां से। और जो हमारा मेन कैरेक्टर था उन सभी को देख रहा था और साथ ही में मन में सोच रहा था जिस तरह से ये लोग लड़ रहे हैं वैसा लग रहा है कि ब्लैक ड्रैगन यहीं पे होना चाहिए। तो दिखाया जाता है एक बंदे को जो कि वहां से जा रहा था हमारे मेन कैरेक्टर से टकरा जाता है और जो बंदा था वो कहता है हमारे मेन कैरेक्टर से डैम, क्या तुम यहाँ पे मरना चाहते हो, तुम वहाँ पे खड़े मत रहो और रास्ते को रोको मत। जैसे ही वो बंदा आगे बढ़ने लगता है दिखाया जाता है उसकी बॉडी पे एक काला कलर का निशान होता है। जैसे ही हमारे मेन कैरेक्टर उसके कमरे पे देखता है तो वो कहता है ये तो ब्लैक निशान है और साथ ही में हंसते हुए मन में सोच रहा था चलो मेरा जितना इंतजार था वो सब खत्म हुआ। और जो हमारा मेन कैरेक्टर था उस बंदे को रोकते हुए कहता है हमारे मेन कैरेक्टर तुम वो बंदे हो जो कि अभी मुझे धक्का दिया तो तुम्हें सॉरी कहना चाहिए था। तो वो बंदा कहता है ठीक है ये बात तभी करेंगे जब तुम यहाँ से सरवाइव कर सकोगे। फिर दिखाया जाता है दो गार्ड को जो कि हमारे मेन कैरेक्टर का रास्ता रोकने लगते हैं। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो उसे घूर के देखता है और दिखाया जाता है बिल्डिंग में बहुत ज्यादा आवाज आने लगता है और साथ ही में हमारा मेन कैरेक्टर बाहर निकलता है। जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो देख के दम चौंक जाता है क्योंकि वहाँ पे काफी सारे बॉडीगार्ड मिसाइल लेके खड़े हुए होते हैं और वो जो बंदा जो हमारे मेन कैरेक्टर के रास्ते को रोका हुआ होता है उसको दिखाया जाता है जो अपने सर से कैप निकालता है और कहता है तुम सच में बहुत ताकतवर हो लेकिन इस बार मैं तुम्हें मौका नहीं देने वाला बचने का। और साथ ही में दिखाया जाता है मिसाइल को चलते और जितने भी बिल्डिंग थे वो सभी तबाह होने लगते हैं और जो लू विंग थी और जितने भी लोग थे वो घबरा जाते हैं। जो लू विंग थी वो कहती है नहीं ये अच्छा नहीं दिख रहा है, लग रहा है कि यहाँ पे अर्थक्वेक आया। तो कियानकिन कहती है ये ऐसा लग रहा है कि ये अर्थक्वेक की तरह नहीं है। तो लिन कहती है तुम कैसे जानती हो कि ये अर्थक्वेक नहीं है, तुम कैसे ये कह सकते हो। तो कियानकिन कहती है मैं नहीं जानती, मुझे ऐसा लगता है कि जो ब्रदर यांग चेंग है उन्हीं से ये रिलेटेड कर रहा है। तो लिन मन में सोचती है कि यांग चेंग प्लीज तुम मरना मत। फिर दिखाया जाता है वहीं का सीन जो कि बिल्डिंग तबाह हुआ हो चुका होता है और वो जो बंदा था वो हंस रहा होता है। जो वो बंदा होता है वो हंसते हुए कहता है इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने ताकतवर हो लेकिन तुम इससे बिल्कुल ही नहीं बच सकते। तो उसकी एक बॉडीगार्ड होता है वो कहता है उससे हमारे जो बॉस है वो सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, ये बेवकूफ आपके सामने कुछ नहीं है। ये अभी कह ही रहा था कि हमारा मेन कैरेक्टर पीछे से आते हुए कहता है हे ये कुछ ज्यादा जल्दी नहीं है कि तुम मेरे मौत से पहले इस जश्न मना रहे हो। तो ये सुने ही के बाद वो सभी घबरा जाते हैं और जो ब्लैक ड्रैगन था या हम उस बंदा कह ले हम बंदा ही कहेंगे तो वो घबराते हुए कहता है तुम अभी तक जिंदा हो। हमारा मेन कैरेक्टर उस बंदे से कहता है मैं तो अभी तक जिंदा हूँ लेकिन तुम मुझे देख के सरप्राइज हो गए। ये हमारा मेन कैरेक्टर कह ही रहा था कि पीछे से एक गार्ड होता है जो कि अपने हाथ में मिसाइल लिया होता है। वो कहता है हमारे मेन कैरेक्टर से हे तुम मेरे बॉस से दूर रहो नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। वैसे ही कह रहा था कि वहां से ब्लास्ट होता है। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो अपनी लात को मारता है जिससे कि वो बंदा वहीं पे मर जाता है। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है तुम्हारे पास अभी भी ये बेवकूफी का आइडिया कैसे हो सकता है जब तुम ये देख सकते हो कि मैं इस सबको तबाह कर सकता हूँ। तो जितने भी गार्ड्स होते हैं वो काफी घबरा जाते हैं और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उस बंदे को पकड़ लेता है कॉलर से और कहता है हमारे मेन तो चलो अब हम बात करते हैं कि हम तुम्हारे बॉस को कैसे सजा दे। तो ये एपिसोड के यहीं पे खत्म करते हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। चलो फिर बाय बाय।